गुड मॉर्निंग। आज भी हम लोग कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को ही करने वाले हैं। तो आर.एस. अग्रवाल बुक में एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिएगा। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दिया गया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री जब एक्स व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू थ्री, व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू थ्री, और जब x की वैल्यू 3 होती है तो फंक्शन f(x) की वैल्यू 5 है। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड था, एक बार उसको रिवाइज करते हैं। हम लोग को अगर फंक्शन के कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी की बात करनी है एट x इज इक्वल टू 3, x बराबर 3 पे हम लोगों को बात करना है, तो x बराबर 3 पर या x इज इक्वल टू 3 पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 3 पे जो फंक्शन का वैल्यू है, ये तीनों चीज़ें हम लोगों को चाहिए होती हैं। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा उसमें हम लोग कंप्यूट करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे किसको? LHL को। LHL एट किस पॉइंट पे? तो एट x इज इक्वल टू 3 पे। क्लियर है ये? ठीक है। तो जैसे ही आप ये स्टेप लिखते हो तो आपको LHL का डेफिनेशन लिखना होगा, जो कि होता है लिमिट x टेंड्स टू 3। चूँकि LHL निकाल रहे हैं तो 3 माइनस किसका? दिए गए फंक्शन f(x) का। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 3 माइनस के लिए फंक्शन क्या है? चूंकि अब आप क्वेश्चंस कर लिए हो कई सारे, अब आपको इजीली पता है कि 3 माइनस के लिए भी मेरा फंक्शन यही है और 3 प्लस के लिए भी जो मेरा फंक्शन होगा वो ये ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 होने वाला है। तो हम लोग फंक्शन को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। इसके बाद में हम लोग क्या करते थे? इसके बाद में हम लोग जो वेरिएबल दिया गया है, जो लिमिट, ये जो वैल्यू है, इसको चेंज करते हैं और वेरिएबल को चेंज करते थे, है ना। 3 माइनस को हटाना है, यहाँ x को हटाना है और उसके जगह h लेकर के आना है। तो 3 माइनस को हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 माइनस एच, और जब x की वैल्यू 3 माइनस की तरफ जा रही है तो h की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पिछले वीडियो लेक्चर में बताया जा चुका है। कन्फ्यूज़न है तो वहाँ से देखिए। अभी हम डायरेक्टली आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे? ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। डायरेक्ट कैसे करना है ये सीखना है। तो देखो हम क्या करेंगे, जहां x माइनस 3 x टेंड्स टू 3 माइनस लिखा हुआ था, वहां डायरेक्टली h टेंड्स टू 0 लिखेंगे बिना कुछ सोचे। h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है? 3 माइनस लिखा हुआ है, तो जहां जहां x है वहां 3 माइनस h लिखेंगे। क्लियर है? तो यहां x स्क्वायर है तो आप क्या लिखोगे? 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस फिर से x है तो वहां पर क्या लिखोगे? 3 माइनस h और फिर माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। जहां पर x है वहां पे आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? 3 माइनस h माइनस 3। क्लियर है यहाँ पे? अब सवाल उठता है इसको सॉल्व करने का। तो क्लास 11th में अगर आपने लिमिट सॉल्व करा है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। जब आप 0 को, मानो कि आप यहां 0 रखते हो, 0 तो रखना ही है फाइनली लिमिट के वैल्यू को, तो 0 रख करके देखो तो आपको वैल्यू क्या मिलता है। जैसे ही आप यहां पे 0 रखोगे तो ये 3 माइनस 0 होगा, यानी कि 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 9 माइनस यहां पर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? 3 माइनस 0 यानी कि 3 ही मिलेगा, तो माइनस 3 माइनस 6 क्या मिला? माइनस 9 बटा 3 माइनस h। जब आप 0 यहां रखते हैं तो 3 माइनस 0 क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 माइनस 3 क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। तो 9 माइनस 9 क्या मिला? 0 डिवाइडेड बाय 0। कल जिस बच्चे ने सॉल्यूशन भेजा है वो इसको कर दिया है 0 ना, 0 बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो क्लास 11th में जो आपको लिमिट पढ़ा है वो तो बेकार हो गया फिर, इसका मतलब है ना। आपको बताया जा चुका है कि 0 बाय 0 जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, आपको इसको हटाना है। 0 रहता सिर्फ एक तो चलता है, डिनोमिनेटर में 0 कैसे हो सकता है?
आप फंक्शन पढ़ चुके हो, आपको पता है कि फंक्शन अगर p बाई क्यू के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि आपको क्या करना है, यहां से वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाना है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के लिए कई सारा मेथड था, फैक्टराइजेशन उसमें से एक मेथड था। उस मेथड को लगाइए, क्वेश्चन को बनाइए। पिछला पढ़ा हुआ भूलोगे तो फिर नहीं चलेगा काम। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 ही रखते हैं। ये 3 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6 एच। क्लियर है? ये इतना मिला। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, इस ब्रैकेट को भी ओपन कीजिए। तो ये हो गया -3 माइनस एच माइनस 6 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले ब्रैकेट को भी ओपन कीजिए, क्या मिलेगा? ये 3 माइनस एच माइनस 3। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो -3 माइनस 6 कितना मिल रहा है? अभी थोड़ी देर पहले किए थे, -9। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 9 को कैंसिल करते हैं -3 और -h से। क्लियर है? और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो जो बच गया अब उसको देखो ध्यान से, क्या बच रहा है? एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस h। एक मिनट, यहां ध्यान देना, ये -3 था और माइनस माइनस प्लस h होगा। यहां पे एक मिस्टेक हुआ था, इसको कि समय रहते ठीक कर लिया गया है। चलिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? -3 माइनस माइनस प्लस h, तो -6h प्लस h। और यहां पे क्या बच रहा है? h स्क्वायर। तो फाइनली क्या बचा? ये बच रहा है h स्क्वायर माइनस 6h प्लस h, यानी कि -5h डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या बचा? -h। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आप फिर से 0 रखते हो, तो ये 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0, तो फिर से ये 0/0 है। यहां इस स्टेप पे आप गलती कर रहे हो, जिसने होमवर्क भेजा है। ठीक है, आप 0 यहां पे रख ही नहीं सकते हो जब तक कि डिटर्मिनेट फॉर्म में ना आ जाए। तब हम लोग क्या करेंगे? h कॉमन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर में h है कॉमन, तो h कॉमन लेते हैं। क्या बच गया? ये h माइनस 5 डिवाइडेड बाय -h। कुछ तो गलती है भाई, चेक करो एक बार। अच्छा ठीक है, चलो, तो क्या होगा अब ये हो रहा है कि ये वाली h और ये वाली h आपस में कैंसिल हो जा रही है। समझ में आ रहा है? अब आप 0 रखो। जब आप 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? यहां 0 रखो तो ये हो गया 0 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या बचा? -1। 0 माइनस 5 कितना होता है? -5। तो -5 डिवाइडेड बाय -1 की वैल्यू कितनी आने वाली है? यानी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका वैल्यू कितना आ गया? 5। क्लियर है? सॉल्व करके हम लोगों को वैल्यू निकल गया, वो वैल्यू कितना आ रहा है? 5। ठीक यही मेथड आपको लगाना है RHL के लिए भी। जब आप राइट हैंड लिमिट लगाओगे तो वापस से जो फंक्शन की वैल्यू है वो 5 ही आएगी। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है, यहाँ पे 3 प्लस होगा, यहाँ पे 3 प्लस h का होल स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पर प्लस 6h होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे 3 प्लस h होगा, यहाँ पर माइनस h होगा, फिर से यहाँ पर h इंटू h माइनस 5 डिवाइडेड बाय h ही आने वाला है। करके देखना, ये आपको करके देखना है और होमवर्क बना करके भेजना है। चलिए, तो LHL और RHL दोनों की वैल्यू कितनी आने वाली है? 5 आने वाली है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग अब RHL निकाल लोगे। ठीक है, तो जब आप RHL निकाल लिए, LHL निकाल लिए, नेक्स्ट स्टेप क्या रहा? नेक्स्ट स्टेप रहा f(3) निकालना। f(3) का मतलब क्या हुआ? f(3) का मतलब है वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन की वैल्यू x बराबर 3 पे, जब x बराबर 3 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5 है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसीलिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए यहां तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये अब आपके अगले टाइप क्वेश्चन का टाइप हो गया, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, k का मान निकालना है
फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। आपको एक फंक्शन दिया गया है, ये बता दिया गया है कि ये जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है कब, कहां पर, x इज इक्वल टू 3 पे, तो किसका मान निकालना है, ये एक अननोन वैल्यू है जो कि कहीं भी फंक्शन में हो सकता था। वैल्यू क्या निकालना है, किसका निकालना है, x इज इक्वल टू 3 का। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, किस पर, x इज इक्वल टू 3 पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि LHL एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ 3। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, यही कंडीशन है ना। तो हम क्या करेंगे, हम LHL या RHL निकालेंगे, f ऑफ 3 निकालेंगे। कितने अननोन वैल्यूज हैं, एक बार ये चेक करो, एक ही अननोन है, किसका वैल्यू निकालना है, सिर्फ एक ऐसा वेरिएबल है k जिसका की मान आपको निकालना है। तो एक अननोन है, तो फिर आपको कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, दोनों स्टेप आप देख लीजिए। पहला तरीका क्या है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट में से कोई भी एक निकालते हैं। चलिए मान लीजिए कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3, ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, 3 प्लस के लिए मेरा फंक्शन क्या होने वाला है, फंक्शन रहेगा x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे वेरिएबल, तो ये बना h टेंस टू 0, जहां x है वहां हम लोग क्या लिखेंगे, 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय इस x की जगह लिखेंगे 3 प्लस h माइनस 3। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंप्लीमेंट कीजिए, a स्क्वायर विच इज 9 प्लस b स्क्वायर विच इज h स्क्वायर प्लस 2ab विच इज 6h माइनस 9 डिवाइडेड बाई ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल होगा, चलिए लिख देते हैं 3 प्लस h माइनस 3, ठीक है। यहां पे क्या बचा, h स्क्वायर प्लस 6h, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक h को कॉमन लेंगे, h को कॉमन लेंगे तो क्या बचा, h प्लस 6 डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर में h ही बच रहा है, कैंसिल आउट कीजिए, क्या मिला वैल्यू, 0 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ रहा है। हम लोगों ने क्या करा, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको ये लिखना होगा कि सिंस, चूंकि fx इज कंटिन्यूअस, fx क्या है, कंटिन्यूअस है, कहां पर, एट x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 3 विल बी इक्वल टू f ऑफ 3। देयरफॉर जो f ऑफ 3 है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, राइट हैंड लिमिट अभी जस्ट निकाले थे, उसका वैल्यू कितना आया था, 6 आया था, एंड आपका फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, k है, तो आप क्या लिखोगे, k इज इक्वल टू 6। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो ये तो हुआ एक तरीका। सेकंड तरीका देखिए क्या है, अच्छा, सेकंड तरीके को समझने के लिए आपको लिमिट का जो फर्स्ट डे का जो लेक्चर हुआ था क्लास 11th में, उसको देखना, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो हम आपको लिख के देते हैं लिमिट x टेंस टू, यही लेते हैं 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है, एग्जिस्ट कहने का मतलब कि इस लिमिट का एक वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, याद है आप लोगों को, इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगा, किस पर x इज इक्वल टू 3 पर।
यही कॉन्सेप्ट तो हम लोग लिमिट में भी कंटिन्यूटी में भी लगा रहे हैं। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, और उसके साथ एक चीज और बस एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं, वो है f(3). बात समझ में आ रहा है? तो ये जो कंडीशन था ये तो हम लोगों ने 11th में ही पढ़ा था, ये एक नया आया। बात समझ में आ रहा है? इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट का कंडीशन है ये जो एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, होना। लिमिट होगा, क्यों, कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगा, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। चूंकि ये दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पर, x इज इक्वल टू 3 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x एग्जिस्ट्स। इसके पहले लिखना होगा चूंकि फंक्शन का लिमिट, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 3 पे, इसीलिए ये फंक्शन f(x) जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब सवाल उठता है कि इस f(x) का तो दो वैल्यू है, तो आप कौन सा वैल्यू लीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 का मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 3 तो नहीं लिखा हुआ है, x बराबर 3 रहता तो हम लोग ये लेते, x टेंड्स टू 3 है, इसका मतलब 3 के पहले और 3 के बाद जो फंक्शन होगा आपको वो चुनना होगा, और उसके लिए फंक्शन कौन सा आप चुनोगे, ये वाला, क्योंकि साफ साफ यहां लिखा हुआ है x नॉट इक्वल टू 3। x नॉट इक्वल टू 3 इसका मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी भी है 3 से छोटी भी है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए मेरा फंक्शन सेम रहने वाला है, और वो है ये ऊपर वाला। देयरफॉर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एग्जिस्ट एंड इक्वल टू f(3). ठीक है, चूंकि फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस है इसीलिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और इस लिमिट का वैल्यू f(3) के इक्वल होगा, कंटिन्यूटी का जो कंडीशन है, इसीलिए इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, f(3) यानी कि k के। अब आप यहां से लिमिट को सॉल्व करो, कोई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को लगाने का जरूरत नहीं है। एक बात का और ध्यान रखना, अगर इस मेथड से कर रहे हो तो ये मेथड वहां पे ही लगाना जहां पे ये नॉट इक्वल टू वाला कंडीशन है। जिस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन हो, वहां पर ये मेथड नहीं लगाना है। ये मेथड वहां ही लगेगा, वहां ही लगाना ज्यादा अच्छा है जहां पे कि फंक्शन का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर सेम है। चलिए यहां तक कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि आपको a एंड b डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b, दो वैल्यू निकालना है, किसका, a और b का। कब, जब फंक्शन f(x), ये फंक्शन f(x) कंटिन्यूअस हो कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पे। सिंपल है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा। अब आपको a और b का वैल्यू निकालना है, तो कितने वैल्यूज निकालने हैं, दो वैल्यूज। तो दो वैल्यूज को निकालने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए होगा, दो इक्वेशन चाहिए होगा। चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3, तो क्या करोगे, पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक है, किस पर, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, ये निकालो। उसके बाद में राइट हैंड लिमिट निकालिए, इसके बाद में f(1) निकालिए। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से निकालने का कोशिश कीजिए, हम भी निकाल रहे हैं, उसके बाद आप लोग आंसर मैच कराओ कि किसका सही बनता है। ठीक है, चलो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए आपको फंक्शन कौन सा चुनना पड़ेगा, 1 से छोटा होना चाहिए, तो 5ax माइनस 2b। फंक्शन क्या हो गया, 5ax माइनस 2b। 5ax, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 3ax प्लस b 11, 5ax माइनस 2b। ठीक है, तो इंप्लीमेंट कीजिए। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 5a 1 माइनस h माइनस 2b। हम लोग 0 यहाँ पर रखेंगे, वैल्यू क्या मिला, 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b विच कम्स आउट टू बी 5a माइनस 2b। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पे निकालते हैं। तो वैल्यू क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू
वन प्लस का मतलब क्या है? वन प्लस का मतलब है वन से बड़ी होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन। तो ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन क्या है? 3ax प्लस बी, 3ax प्लस बी। लिमिट चेंज करेंगे, ये है लिमिट h टेंड्स टू 0, 3a x की जगह आप लिखोगे 1 प्लस एच प्लस बी, ठीक है। 0 पुट करो तो ये बन गया 3a 1 प्लस 0 प्लस बी विच कम्स आउट टू बी 3a प्लस बी, ठीक है। इसके बाद क्या निकालेंगे? f ऑफ 1 एट x इज इक्वल टू 1, क्लियर लिखा हुआ है फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 11, ठीक है। अब कैसे बनेगा क्वेश्चन? यहां से सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए। देखो, हम लोग को दो वैल्यू चाहिए थी ना, a और b की, दो वैल्यू चाहिए यानी कि दो इक्वेशन चाहिए। अब चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 1 पे, तो ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकला और ये जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकला और ये जो f ऑफ 1 निकला, ये तीनों तो बराबर होंगे। इसका मतलब 5a माइनस 2b बराबर होगा 3a प्लस b के, वो भी बराबर होगा 11 के। इसका मतलब 5a माइनस 2b बराबर होगा 11 के और 3a प्लस b बराबर होगा 11 के। बात समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। चूंकि सिंस fx is continuous at x is equal to 1, चूंकि फंक्शन की वैल्यू एट x is equal to 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयरफॉर क्या हो गया? ये जो वैल्यू है पहला 3a प्लस बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 11। आपको ये लिखना होगा राइट हैंड लिमिट बराबर f ऑफ 1, वो आप खुद से लिखोगे। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इक्वल टू f ऑफ 1, वहां से फिर ये इक्वेशन निकल के आया कि 3a प्लस बी की वैल्यू कितनी होने वाली है? 11 हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट इक्वेशन क्या था? 5a माइनस 2b, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। तो क्या अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए? ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिला? इक्वेशन मिल जाएगा 2 3 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 11, कितना हो गया ये? 22। नीचे में कितना है पहले से? 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन, दीज टू इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 6a प्लस 5 11a इज इक्वल टू 33, देयरफॉर a इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? a की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। अब क्या करेंगे? इस a की वैल्यू को हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में पुट करो, तो यहां से 5a माइनस 11 इज इक्वल टू 2b, 3 यहां पुट कीजिए, 2 इंटू 5, 3 है ना, 3 इंटू 5 कितना हो गया ये? 15। 15 माइनस 11 इज इक्वल टू 2b, यानी कि 4 इज इक्वल टू 2b। देयरफॉर जो b की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 2। b की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। अब आप लोग को क्या करना है? आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस को लगाने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म वाले क्वेश्चंस अभी हम नहीं करवाए हैं, पर अगर आप क्लास 11th में लिमिट को अच्छे से पढ़े होंगे तो जिस ऐसा लिमिट का क्वेश्चन जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है उसमें दिक्कत नहीं आ रहा होगा। नहीं पढ़े हो तो रिवाइज करो क्लास 11th का लिमिट को और उसके फॉर्मूलाज को देखो। तो अब क्वेश्चंस को सर्च करो, खोजो, एग्जाम्पल के क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे जहां पे फंक्शन दे दिया गया है कि कंटिन्यूअस है और ऐसे ही ए बी के लैम्डा कुछ एक अननोन क्वांटिटी होगा, उसको फाइंड करना रहेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं, हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, वहां से आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।